नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एज अर्थात आयु संबंधित बात करने वाले हैं। आयु संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते बेटा, और पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुए हैं ना, अभी तक 2025 के जितने भी एग्जाम हुए सभी के अंदर राजस्थान के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द में आपके रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी के लिए बहुत शानदार सीरीज लाने वाला हूँ। टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू अर्थात जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको हल करवाना हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा, जो पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे एज वाले आयु संबंधित वाले क्वेश्चनों की। क्या रहेगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उसके बारे में हम चर्चा करें। चलिए बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा आपका। ये आपके आया था सीईटी 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था 12th बेस्ड वाला, उसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था बच्चा। चलिए सब, एक लड़के की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 1/3 है। तो लड़के की जो आयु किसकी बेटा, लड़के की जो आयु हमसे कहा कितने बेटा, 1/3 है। कितने, लड़के की आयु उसकी माता की आयु कितने, 1/3। यदि यदि माता की वर्तमान आयु वर्ष में है तो 15 वर्ष बाद उस लड़के की आयु क्या होगी। 15 वर्ष बाद उस लड़के की क्या होगी, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, माता की वर्तमान आयु वर्ष में है, वर्ष है कितने आयु वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी। तो 15 साल के बाद हमें लड़के की आयु बतानी बेटा, क्या आयु हो जाएगी लड़के की। तो देखो लड़के की जो 15 साल बाद जो आयु हो जाएगी वो कितनी, x/3 प्लस कितना हो जाए 15, x+3 प्लस कितना होगा 15 वर्ष हो जाएगी। देखिए साहब, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, x/3 प्लस 15, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे पास जो दे रखा है वो बी ऑप्शन राइट है। बहुत शानदार सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आपसे, इनसे मत ले देना, गलती हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x/3 प्लस कितना होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा। देखो कंफ्यूज किया गया और सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। तो माता की आयु x थी तो इसकी कितने 1/3 थी, इसकी 1/3 रह जाएगी। 1/3 15 वर्ष बाद पूछा है तो हमसे क्या होगा, 15 जोड़ देंगे, ये ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चा, ये भी बात ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, बिन्नी की आयु सिन्नी की आयु की आधी है। पिंकी की आयु सिन्नी से दुगनी है, तो पिंकी बिन्नी से कितने गुना बड़ी है। तो पिंकी गिन्नी से कितना, अब देखो सर, एक तो कौन है बेटा, पिंकी, एक है बिन्नी और एक क्या नाम है, सिन्नी। देखो साहब समझ रहे हो, बिन्नी की आयु सिन्नी की आयु से आधी है। जो बिन्नी की आयु है वो सिन्नी की आयु से आधी है। तो सिन्नी की आयु हमने 2 मान ली, तो इसकी आधी कितनी होगी बेटा, 1। देखो बिन्नी की आयु सिन्नी की आयु से आधी है तो इसकी कितनी बेटा, 2 है, तो इसकी आधी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, पिंकी की आयु सिन्नी से 2 गुनी है। जो पिंकी की आयु इस सिन्नी से कितनी गुनी बेटा, 2 गुनी। तो 2 गुनी होता है, इसकी कितनी होगी, 4। 2 की कितना, 2 गुना कितना होगी, 4। तो पिंकी बिन्नी से कितने गुना बड़ी है, तो पिंकी बिन्नी से इससे कितने गुना बड़ी है बेटा, 4। तो आंसर कितना आएगा, 4 गुना। आंसर कितना आएगा बेटा दोस्त, 4 गुना। तो आंसर कौन सा आपके पास, सी ऑप्शन। महिला के अंदर, महिला प्रवेश के अंदर जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है बच्चा। तो आपका जो आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा दोस्त, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3rd। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने में 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने में 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। तो राजू की आयु क्या होगी, देखो राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना अधिक है। ठीक है, अब देखो राजू और उसके पिता,
एक तो इसके पिताजी हो गया, एक कौन है बेटा, राजू। कौन हो गया बेटा, राजू। आपको बस अब देखो राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना है। अब देखो उसकी 3 गुना है ये। जब बेटा 1 साल का राजू तो पापा कितने साल के, 3 साल के। 5 वर्ष अधिक है साहब। कितने वर्ष अधिक है बेटा, 5 वर्ष अधिक है साहब इसके पर। अब देखो इसकी शादी कराओ 3x, इसके x हो गए, तो इससे कितना होगा 3x प्लस कितना होगा 5। ठीक है। यदि राजू के पिता की वर्तमान आयु कितनी, 44। कितना है मेरे दोस्त, 44 दे रखी है। तो 3x बराबर कितना होगा 44 माइनस कितना का 5। तो 3x बराबर कितना का 13। इससे कट रहा कितनी बार 13। तो x का मान कितना का मेरे दोस्त 13। x की वैल्यू कितना की मेरे दोस्त 13 आ गई आपके पास। तो राजू की आयु बताइए। अब राजू भाई साहब x का मान ही राजू है हमारे पास, तो राजू की उम्र कितनी होगी, राजू की आयु, राजू की आयु कितनी है, x का मान x बराबर 13। तो आंसर कितना आएगा 13 वर्ष आपके पास आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, 13 वर्ष आपके पास आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा। कौन से ऑप्शन में दे रखा बच्चा, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कविता की आयु 40 वर्ष है और शैलजा की आयु 48 वर्ष है। ठीक है। अब देखो कविता और शैलजा, एक का नाम क्या दे रखा बेटा, कविता, और एक का नाम क्या दे रखा आपको, शैलजा की आयु। इनकी आयु कितनी है 40 और इसकी कितनी बेटा 48। ये कह रहा है सब। अब देखो तो इनकी कितने वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो कितने वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। अब कितने वर्ष अनुपात में नहीं, तो यहाँ पर तो उस कविता की तो 40 है, एच की कितने बेटा 48। कितने वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना 6:7। तो ऑप्शन से देखते बेटा 6:7 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए अब कर लेते हैं, ऑप्शन हम ए 6 रखते हैं। तो यहाँ पर 6 रखो, तो यहाँ पर भी 6। जैसे 46 हो गया, यहाँ पर कितना होगा बेटा 54 हो गया। तो इनको काटेंगे तो नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा बेटा गलत। दूसरा ऑप्शन रखते देखो क्या रखना है, दूसरा ऑप्शन बताइए 8। कितना है बेटा 8, यहाँ रख दो 8 यहाँ, तो यहाँ 48 हो गया आपके पास। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 56 हो गया। कितना होगा बेटा 56 हो गया आपके पास। ठीक है। अब देखिए साहब यहाँ पे कितना 56 आपके पास आ जाता है। अब इसका आपको काटना है 12 चौकता है। ठीक है। किससे 4 एकम 4, 4 2 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 2 से कट रहा है कितनी बार आपके पास बेटा, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 7। तो आपके पास 6/7 आ जाता है। 6/7 का मतलब 6 अनुपात क्या होता है 7, अर्थात बटे को अनुपात कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर जो होगा मेरे दोस्त बी ऑप्शन। कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या किया आपने, कविता और शैलजा का इनके आयु। अब यहाँ पर कितने वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो गलत था, दूसरा जोड़ा तो हमारा आंसर राइट आ गया, तीसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त, 8 वर्ष के बाद इनका जो रेशो है वो 6:7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम बात करते हैं आज के। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 2 साल बाद उनकी उम्र उसके बेटे की उम्र की से दोगुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ये बात आपको बतानी है। ठीक है। अब देखो 2 साल उसकी क्या हो जाएगी, 2। चलिए एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा बेटा, 24 साल बड़ा है। ठीक है। तो देखो उनकी वर्तमान आयु, तो 2 साल बाद उनकी उम्र उनके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 2 साल बाद उम्र उनके बेटे की उम्र की कितनी हो जाएगी। तो देखो बेटा कितना मान लिया बेटा x। ठीक है।
एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो x प्लस कितना होगा 24 बराबर, ठीक है। अब अगर 2 साल बाद उनकी उम्र, उनके बेटे की उम्र के दो, तो x प्लस 2 वर्ष के बाद उनके बेटे की उम्र उससे क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटे के वर्तमान निकालो, तो x प्लस कितना हो गया बेटा 24 बराबर कितना गया 2x+4 आ गया। इसको इधर इसको दो, तो 24 माइनस कितना होगा 4 बराबर 2x माइनस एक्स। तो यहां पर हमारे पास है x बराबर कितना का 20, x बराबर कितना का मेरे दोस्त 20 आ गया। तो हमारे पास बेटे की क्या पूछा है, उसके बेटे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो बेटे की वर्तमान आयु जो होगी कितनी होगी 20 साल। बेटे की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 20 साल आपके पास। कौन सा हो गया 20 साल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपके पास। कौन सा होगा मेरे दोस्त, सी ऑप्शन आपके पास। एक बार फिर समझ लो, बेटी का आयु एक्स मान ली, उसने कहा कि अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो एक्स प्लस 24 साल, तो 2 साल बाद इससे एक्स के मतलब 2 साल, उसकी उम्र क्या, उसकी उम्र की क्या दोगुनी है, तो 2 से गुना कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका एक्स बराबर कितना गया 20 वर्ष। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 6। एक आदमी की आयु 15 वर्ष के बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी यदि उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी वर्षों में, ये बात आपके बतानी, ठीक है। व्यक्ति के वर्षों में क्या होगी ये बात आपको बतानी है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु देखो, तो हमें क्या होगा कि क्या होगा, एक आदमी की आयु क्या मान ली एक्स, आयु क्या मान लिया आदमी की एक्स मान लिया, एक्स के 15 वर्ष बाद एक्स प्लस बराबर, ठीक है। उसकी 15 वर्ष पूर्व, अब एक्स माइनस 15 हो जाएगा, 15 वर्ष पूर्व की आयु की कितने गुना बेटा 4, ये 4, ये 15 वर्ष पूर्व के तक 4 गुना आपके पास आ जाता है। तो x माइनस कितना आएगा 15 इधर, तो x प्लस 15 होगा आपके पास बराबर 4x माइनस कितना होगा 7, 15, इसको इधर ट्रांसफर इसको दो, तो 15 प्लस कितना होगा 60 बराबर हमारे पास 4x माइनस 3x है। तो यहाँ पर सॉरी x आएगा, क्या आएगा बेटा x। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा आपके पास 70 पर 75 बराबर कितना का 3x, 3 से 25 दिए 75, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चा 25, x की वैल्यू कितने आ गया मेरे पास 25। तो हमसे कहा उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष, ये वनपाल के अंदर पूछा गया था, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा डी ऑप्शन आपके पास। कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। राशि सुनीता से दुगनी उम्र की है, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु सुनीता की आयु के 3 गुना थी, राशि की वर्तमान आयु क्या होगी। राशि की क्या निकालनी मेरे दोस्त, वर्तमान आयु आपको निकालनी है, वर्तमान आयु। अब देखो राशि, एक का नाम क्या है बेटा सुनीता, देखो राशि सुनीता से दोगुनी उम्र है, 3 वर्ष पूर्व। अब देखो 3 वर्ष पूर्व का साइन हमेशा ऊपर बनेगा बेटा, 3 वर्ष पूर्व ध्यान रखें, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3 गुना हो जाएगा। तो राशि 3 साल की, तो सुनीता कितने साल की 1 साल की, 3 गुना। अब पहले सुनीता की क्या थे दुगनी थी, तो 2 अनुपात क्या था मेरे दोस्त, कितना था 2:1 था। ध्यान से समझो एक बार, राशि सुनीता की आयु से दुगनी उम्र की है, तो इससे दुगनी होगी सुनीता राशि। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले की बात है, ऊपर साइन जाएगा, बाद का साइन नीचे आएगा, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का 3 वर्ष कितना होगा, ये आपका 3 गुना हो जाएगा। अब बेटा इसको इससे मल्टीपल कर देते इसको, अब हम देखें तो कितना होगा बेटा 2, कितना होगा 3, एक्स बराबर इसका अंतर ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, नीचे का अंतर
इंटू कितना होगा बेटा आपके पास जो समय दे रखा है इस समय, ठीक है। एक्स बराबर ऊपर का अंतर कितना है बेटा 2 माइनस 1, नीचे का कितना 3 माइनस 2, इंटू समय कितना बेटा 3। तो x बराबर हमारे पास 1/1 इंटू 3, तो x का मान हमारे पास कितना गया बेटा 3, x का मान कितना आ गया 3। तो राशि की वर्तमान आयु, अब देखो किसकी उम्र चाहिए बेटा, राशि की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र। तो राशि की वर्तमान यानी कि बेटा उम्र चाहिए, आयु चाहिए। तो राशि का है बेटा आयु, तो कितनी हो जाएगी राशि का है ये 3, तो 3 से गुणा कर दो किसको 3 से, 3 तिया कितना 9। लेकिन ये कब की बात थी बेटा 3 साल पहले, इसे वर्तमान में लाने के लिए 3 बार देखो पूर्व में साथ जुड़ेगा और बाद में नहीं जोड़ना, पूर्व में साथ जोड़ना है और बाद में नहीं जोड़ना, ध्यान रखे। तो 3 तिया कितना होगा बेटा 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 वर्ष। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त 12 वर्ष आएगा, कितना आएगा 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, कौन सा में दे रखा है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। चलिए सर, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष उपरांत उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखो एक पिता अपने पुत्र से आयु में दुगुना बड़ा है, ये बात हमसे कही है पिता और पुत्र का। चलिए साहब, एक तो पिता और क्या बेटा पुत्र, ध्यान देखो। अब बात दे रखा उपरांत मतलब बात, पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा, तो पिताजी 3 साल का, तो बेटा कितने साल का 1 साल। अब कितने साल बाद बेटा 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 12 वर्ष बाद, उनका जो आयु का अनुपात दुगना होगा तो 2:1 होगा, कितना होगा 2:1 होगा, कितना होगा मेरे बेटे 2:1 होगा। अब यहां से हम देखें तो 2 और यहां पर कितना आता है 3, 2 और 1 क्या 3 आएगा। हमसे क्या पूछा है, तो उनके उपरांत उनकी आयु का दुगनी हो जाए, पिता के वर्तमान। अब पिताजी के सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालो, ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, ध्यान रखो ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, बटे नीचे का अंतर इंटू क्या होगा बेटा समय होगा। ऊपर का अंतर, ऊपर कितना बेटा बताओ 2 माइनस है, नीचे कितना है 3 माइनस 2, इंटू समय कितना है 12, तो x बराबर 1/1 इंटू 12 बचेगा। तो x का मान हमारे पास कितना है मेरे दोस्त 12, x का मान कितना गया 12। पिता की वर्तमान उम्र, अब देखो पिताजी, पिता की वर्तमान उम्र क्या निकालने बेटा, पिता की वर्तमान उम्र। अब पिताजी कहाँ है, ये रहे, बाद में नहीं जोड़ना है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं 3 इंटू 12, तो 12 थी कितना होगा 36। तो पापा की जो उम्र थी, पिताजी की जो उम्र थी वो कितनी आएगी मेरे दोस्त 36 साल। पिताजी की उम्र कितना आ जाएगी आपके पास 36 वर्ष आएगी, अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विमल और अरुण की आयु का अनुपात आपको दे रखा है बेटा, इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। चलो बहुत अच्छा समझा, देखो विमल और अरुण, कौन दे रखा बेटा विमल, और कौन दे रखा अरुण, की आयु का जो अनुपात है वह 3:5, कितना है 3:5। इनकी आयु का योग दे रखा, तो सबसे पहले इनकी शादी करवा दो, 3x हो गया बेटा, इसका कितना होगा 5। अब इनको जोड़ो 3x प्लस 5x हो गया, आपके पास इनकी आयु का योग 80 है, तो 8x बराबर कितना बेटा 80, 8 से, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा 10, x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकाल। अब पहले तो इनकी वर्तमान आयु निकालो, इनकी आयु को पता लगाओ पहले तो यहाँ पर x का मान इस पे रख दो, इसका मान इसका,
तो यहाँ पर 3 इंटू कितना होगा बेटा 10 होगा अनुपात। फिर आप सीखे 5 इंटू भी कितना होगा 10, तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर कितना होगा बेटा आपके पास 50। अब हमसे कहा कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात, का अनुपात 10 वर्ष बाद, तो 30 प्लस 10 अनुपात 50 प्लस 10, तो कितना होगा बेटा 40, और यहाँ पे कितना होगा 60। 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 2 और 2 से 3, अर्थात 2:3 आपके पास आएगा। कितना आएगा बेटा 2:3 आपके पास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दे रखा है, ये पटवार के अंदर आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चा, ए आपके पास दे रखा। ठीक है, कौन सा है ए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 के। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का योग 50 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व 5/3 उनकी आयु का अनुपात था, तथा 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का क्या होगा। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगी, ये बात आपको बताओ। ठीक है, अब देखो उनकी आयु का जो योग था वो बताओ क्या। चलिए सबसे पहले उनकी आयु का देखो, ए की आयु जो मान ली हमने x और बी की आयु क्या मान लिया y, तो x प्लस जो y का मान है बेटा वो कितना है 5। ठीक है, अब कह रहा है 50 है, 5 वर्ष पूर्व का, तो 5 बोले तो x माइनस 5 और y माइनस 5, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 5 बटे कितना है 3। 5 बटे कितना है बेटा 3 है यहाँ से। अब इसको 5/3 है, 5 वर्ष इसका मान यहां से कर लीजिए आप लोग, कितना होगा 3x हो गया माइनस कितना होगा 15 होगा, कितना होगा y 5y, 5 से गुणा करो तो 5y माइनस 25 हो गया। इसको इधर इसको इधर, तो 3x माइनस 5y बराबर आपके पास 25 माइनस का प्लस का 15, तो हमारे पास 3x माइनस कितना होगा बेटा 5y बराबर माइनस का कितना बचा 10। ये इक्वेशन आपके पास से आ जाती है। अब देखो हमसे कहा 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हमें निकालना था, तो सबसे पहले तो मान निकालेंगे इसका x और y का मान निकालना जरूरी हो गया। चलिए सर, अब देखो बेटा यहां से किसी भी x y का मान निकाल ले तो कैसे करना है, इन दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखो चलिए, तो अगर यहां से हम वैल्यू रख दे बेटा x की वैल्यू रख देते y की फॉर्म में, तो x बराबर कितना होगा 50 माइनस कितना होगा y हो जाएगा। इसको यहां से रख देता हूं ना, तो x का 3 कोष्टक 50 माइनस y माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 10, 5 दिया 15, 150 हो गया माइनस का 3y माइनस का 5y हो गया बराबर माइनस का 10। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप लोग, कितना होगा 150 प्लस 10, इन दोनों को क्या 8y इधर चल जाएगा, यहाँ आएगा 160 बराबर कितना 8y, यहां से कट रहा कितना 8 2 16 20, तो y की वैल्यू कितने है मेरे दोस्त आपके पास 20, y का मान तो हमारे पास आ गया 20, तो x का मान भी निकल जाएगा। चलो सर यहाँ देखो y का मान हमारे पास 20 है, तो x का मान 30 हो जाएगा। देखो तो x प्लस y बराबर कितना था हमारे पास 50, तो y का मान हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चा x बराबर कितना होगा 50 माइनस 20 अर्थात 30 आ गया। कितना आ गया 30। अब आगे चलो, 5 वर्ष बाद a और b की आयु बताओ। अब 5 वर्ष बाद a और b की आयु बताओ, तो a की कितनी मेरे दोस्त, तो आपके पास है जो x का मतलब 30 और y की कितने बेटा 20 है, तो 5 इसमें जुड़ेगा 5 इसमें, तो यहाँ पर 35 होगा और यहाँ पर कितना होगा 25, तो 35 और 25 होगा, 35 और 25 होगा, तो x और 35 और क्या होगा 25 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए ऑप्शन। कौन सा आएगा मेरे दोस्त, ए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, 35 और 25 होगा। दोबारा पे समझा देता हूँ बात, दो व्यक्ति ए और बी की आयु का योग देखा, ए और बी हमने मान लिया x, इनका योग कितना बचा 50, 5 वर्ष पूर्व माइनस कर दिया, दोनों का अनुपात दे रखा, इसको गुणज करो,
यहां से हल करने पर मैं एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन करनी, जैसे एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखा मान, तो हमारे पास उम्र का ये मान आपके सामने आ जाता है। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे? 11। सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। देखो कौन कौन है बेटा? सुधीर और कौन दे रखा है? संजय। सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 4:5 वर्ष बाद दे रखा बेटा, तो इसका 4 अनुपात कितना देगा? अब मैंने क्या बताया, बाद का साइन कहां बच्चा है? नीचे। कितने वर्ष बाद बेटा? 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 5:6। इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो यहां पर हमारे पास 25 आता है, यहां पर कितना का? 24। ठीक है, x बराबर इन दोनों का अंतर, ऊपर का अंतर है 1, नीचे का अंतर भी 1, इंटू टोटल समय 5। x बराबर कितना का बेटा? 5। x बराबर 5। तो सुधीर की वर्तमान आयु अब किसकी निकालने बेटा? सुधीर की वर्तमान आयु। तो सुधीर का है बेटा? ये रहा 4। तो 4 इंटू 5, 4×5 कितना होगा? 20। अब 20 बाद में नहीं जुड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, बाद में नहीं। अगर यहाँ पूर्व लिखा होता तो हम जोड़ते, लेकिन यहाँ पर बाद इसलिए क्या आएगा? 20 वर्ष आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा बेटा? सी ऑप्शन। ये सीईटी के अंतर्गत हुआ था आपका, भी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आया था आपके। चलिए क्वेश्चन हम बात करते हैं 12। चलिए, बेटे और पिता की आयु का अनुपात 1:13 है। यदि 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो बेटे की वर्तमान आयु क्यों? देखो बेटे और पिता, देखो बेटा और क्या दे रखा बेटा? पिता की जो आयु का अनुपात है वो 1:13 है। कितना है? 1:13। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद ये ध्यान रखें, उनका अनुपात होगा 1:3 होगा। इससे कैंसिल करो बेटा, कितना होगा? 13 आएगा। यहां पर कितना होगा बेटा? 3। ठीक है, अब देखो x का मान, ऊपर का अंदर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 13 में से 3 गया तो 10, इंटू कितना होगा बेटा? समय मतलब 10। x बराबर हमारे पास 2 हो गया। x की वैल्यू कितना है बेटा? 2। तो बेटे की वर्तमान है, बेटे की वर्तमान है, बेटे की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु। तो बेटा x का मान देखो, बेटा कितना था? x 1 था, तो x बराबर कितना होगा? तो आंसर भी कितना का बेटा? 2। बेटे कितने से कितना होगा? 2 साल का था। तो एलडीसी के अंदर ये पूछा गया था आपका, ध्यान रखें। चलो समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो उनके वर्ष। चले बताइए, अब बताओ बेटा, एक का नाम क्या है बेटा? समीर, और एक का नाम क्या है? आनंद। कि आयु का जो अनुपात है आपके पास 5:4। कितना दे रखा है? 5:4 आपको दे रखा है। 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद, तो 3 साल का बाद नीचे है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:9। कितना होगा बेटा? 11 तो यहां पर 11 चौक कितना होगा? 44। 9 पंजे कितना होगा बेटा? 45। तो ऊपर का अंतर 11 में से कितना? 2 बचेगा। यहाँ पर 1 इंटू कितना होगा बेटा? 3। समय लिखते हैं, तो x बराबर कितना का? 6। x की वैल्यू कितना की? 6। ठीक है, तो आनंद की वर्तमान आयु बताओ। आनंद भाई साहब का है, आनंद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? कितना होगा? 4 इंटू 6 होगी। 4 छक्का कितना की? 24 वर्ष। आनंद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 24 वर्ष हो जाएगी।
अर्थात ऑप्शन नंबर ए आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आपका एग्जिट राइट हो जाएगा। कृष्णा और बलराम की आयु का अनुपात आपको दे रखा है, 4 साल पहले का अनुपात देगा। देखो एक का नाम तो बेटा कृष्ण, एक का नाम क्या है बलराम, कि आयु का जो अनुपात है आपको देगा 3:4। 4 वर्ष पहले जिसका सहन आएगा, कितने वर्ष पहले बेटा? 4 वर्ष पहले। पहले का सहन में से लिखना होगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो 5:7 आ गया। ठीक है, अब देखो इनके वर्तमान कितना था बेटा? 3:4 था, ये लिख लो। इसको यहां से इसको 7-21 4-5-20। एक्स बराबर ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर इंटू 4। तो एक्स की वैल्यू कितना है बेटा? 4। एक्स की वैल्यू कितना है? 4। तो हमसे क्या पूछा? कृष्णा और बलराम की आयु याद करो, कृष्ण और बलराम के। अब कृष्ण भाई साहब ये रहा, तो कृष्ण के निकालो बेटा। कितने हो गए बेटा? 5 इंटू कितना होगा? 4। 5 चौको कितना? 20 होगी। लेकिन वर्तमान पहले आ रहा है तो जुड़ेगा, ध्यान रखना। पहले आ रहा है तो जुड़ेगा, तो कितना है बेटा? 24। तो ये तो आपके पास किसके पहले? कृष्ण का, कृष्ण का। अब 24 किस में आ रहा है बेटा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर आएगा आपके पास। चलो दूसरा क्या पूछा है? बलराम। बलराम का निकालो, कितना है? 7 इंटू 4, 7 चौक कितना होगा? 28। तब की बात है, 4 7 4 कितना गया बेटा? 32। तो 24 और 32 आंसर होगा, जो कि आपके पास बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में देखा बच्चा? बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। चलिए बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन बात करते हैं बच्चा 15 की। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपके 4:5 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु 11:16 हुआ। चलिए साहब देखो ए और बी आपको दे रखा बच्चा। ए और बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 18 वर्ष पूर्व। पूर्व का साइन कहा जाएगा? 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 11:16 था। कितना था? 11:16 था। और इनका अनुपात कितना देगा? 4:5। इसको इससे देखो कितना होगा? 16 कितना होगा? 64 हो गया। 11×5 = 55। एक्स की वैल्यू यहां से हम घटाएंगे तो कितना? एक बचेगा। यहाँ पर कितना होगा? 9 इंटू कितना होगा? 18। 9×2 = 18। इसका अंतर बटे इसका अंतर, ध्यान रखें। तो एक्स का मान हमारे पास आ गया 2। एक्स की वैल्यू कितना है बेटा? 2 आ गए आपके पास। ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताओ। ए और बी की वर्तमान आयु, अब ए का निकालो। ए की बात, ए कितना बेटा? 11 इंटू एक्स का मान 2। 11 2 कितना होगी? 22। ये कब की बात थी बेटा? 18 साल। तो 18 और जोड़ो, कितना हो गया आपके पास? 18 22 40। बी का निकालो, कितना होगा? 16 इंटू 2, 16 2 कितना होगा? 32। ये कब की बात है? 18 साल पहले का। तो कितना होगा? 50। दोनों को जोड़ो, 40 + 50, टोटल योग कितना गया बेटा? 90 वर्ष। अरे कितना आ गया बेटा? 90 वर्ष आ गया, जो कि आपके पास ए ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दे रखा बच्चा? ए ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16। चलिए करके बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16। ए तथा बी की आयु वर्षों में अनुपात 5:7 है। चलिए बताइए इसका। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ए 9 वर्ष बड़ा है, बी 9 वर्ष छोटा है। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ये बात आपको बतानी है। बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ये बात आपको बतानी है। चलिए बताइए बी की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले तो ए और बी दे रखा, इनका अनुपात 5:7। इनकी क्या करा बेटा? शादी।
7x। अब जो a तो 9 वर्ष बड़ा है तो 5x प्लस 9 बराबर, ठीक है। और b क्या है 900, तो 7x माइनस 9 छोटा है। तो a की आयु b की आयु से कितना दोगुनी, तो इसकी क्या है दो, या दो। a की आयु b की आयु की कितनी बेटा दो गुनी है, यह बात हमसे कही। चलिए साहब 5x हो गया प्लस 9 हो गया, 14x हो गया माइनस 18। चलिए साहब 9 प्लस 18 इतना आएगा 14x माइनस 5x, तो यहां से कितना होगा 27 और यहां पर कितना होगा 9। ठीक है 9 तिया 27, x का मान कितना क्या बेटा 3 x का। तो b की वर्तमान आयु क्या होगी, तो b की वर्तमान आयु क्या होगी आपको बताने बच्चा, b की निकालो, b कहा है बेटा 7x, 7 इंटू की x का मान 3 7 21, तो b की वर्तमान आयु कितना हो गया 21 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितने हो जाएगी मेरा दोस्त 21 वर्ष, अर्थात कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो बनाइए। चलो एक का नाम बेटा सीमा, एक का नाम क्या है बेटा रीमा, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9 अनुपात कितना बेटा 16। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना होगा 2 अनुपात कितना होगा मेरा दोस्त 3 होगा आपके पास। अब देखो साहब यहां से हम बात कर लेते हैं, 16 दुआ कितना होगा बेटा 32, 9 तिया कितना होगा 27। इसका एक्शन ऊपर का अंतर 1 हो गया, नीचे का अंतर कितना होगा बेटा 5 इंटू टोटल कितना है 10, 5 से कट रहा कितने बाद 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमसे पूछा है तो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा, कितने वर्ष पर आयु का अनुपात क्या होगा, एक मिस्टेक है इसमें, सीमा और रीमा की आयु का हमसे अनुपात पूछा है 6 वर्ष पहले, सीमा और रीमा की आयु का 6 वर्ष पूर्व अनुपात, 6 वर्ष पूर्व अनुपात क्या था, कितने वर्ष पहले बेटा 6 वर्ष पहले। चलिए साहब तो एक तो सीमा का निकालो पहले, तो सीमा का कितना हो बेटा आपके पास 9, 9 इंटू कितना होगा बेटा 2, तो 9 दुआ 18 साल की। फिर देखो रीमा, रीमा का कितना का बेटा 16 इंटू 2 32, ये अब कब की बात कह रहा है वो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व निकालो बेटा। एक तो कोई सीमा, एक कौन हो गया बेटा रीमा, सीमा कितना 18 माइनस 6 अनुपात 32 माइनस 6, इसका कितना बचेगा 12 और इसका कितना बचेगा आपके पास 26, इससे कट जाएगा कितने 2 से कट रहेगा कितने बार 6 बार, 2 से कट रहा कितने बार 13 बार, कितना आएगा 13 बार, तो आपके 6 अनुपात 13 आ जाता है। 6 अनुपात कितना आएगा बेटा 13 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। कितना आएगा बच्चा 6 अनुपात 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन से में दे रखा है डी। 6 अनुपात आपके पास 13 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है 18। ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत आपको औसत देखो, एक तो बेटा ऋतु है, एक कौन है प्रिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है बेटा, औसत कितना 22 उनको। अब हमसे कहा है औसत आयु 8 वर्ष के बाद, अब देखो कुल आयु कितनी हो जाएगी उनकी, तो ऋतु और प्रिया 8 वर्ष के बाद, तो ऋतु और प्रिया इनका कितना 8 वर्ष, तो 44 प्लस 8 प्लस 8 दोनों बजेगा, तो टोटल कितना हो बेटा 60।
अब रितु और प्रिया, उसके बाद ये आयु का जो अनुपात दे रखा है 60 वर्ष का, तो एक तो कौन है बेटा रितु, और कौन है प्रिया, और रितु के आयु का अनुपात आपको दे रखा है। अब देखो उल्टा कर दिया, ध्यान रखो, जो आपको अनुपात देगा प्रिया और किसका देगा बेटा ऋतु का, जो अनुपात है वो कितना बेटा 7 अनुपात, तो कितना होगा 7x हो गया, और कितना होगा 8x, इन दोनों का योग दे रखा है, तो कितना होगा 7x प्लस 8x, कितना होगा 15x आ गया, 15 चौक 60, तो x का मान कितना गया बेटा 4, x का मान कितना गया 4। तो आपको प्रिया और ऋतु क्या है, प्रिया क्या है बताओ, प्रिया की तो 7x होगा, तो 7 इंटू 4, 7 चौक कितना होगा 28, और प्रिया की बताई थी ऋतु, ऋतु की कितने बेटा 8 इंटू 4, 8 चौक 32, ये आपके पास यहां तक। अब देखो, तो 2 वर्ष पूर्व ऋतु की आयु प्रिया की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 2 वर्ष पूर्व आपको ऋतु और प्रिया के, तो सबसे पहले जिनकी वर्तमान आयु बता दो। अब देखो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोनों के, तो वर्तमान आयु कितना होगा 28 माइनस कितना होगा 8, तो 20 साल की, तो ये आ गई प्रिया, कौन है बेटा ये प्रिया, और दूसरी क्या है ऋतु, ऋतु की भी निकाल लो, तो कितना आएगी 32 माइनस कितना होगा 8, 32 माइनस कितना होगा 24, तो ये दोनों तो ये आ गए आपके पास, ठीक है, प्रिया और इसकी आयु। अब हमसे क्या पूछा है कि तो 2 वर्ष पहले ऋतु और प्रिय की आयु का अनुपात क्या होगा, 2 वर्ष पहले ऋतु और प्रिय की आयु का। अब देखो 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ध्यान रखो 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, ऋतु और प्रिया, पहले कौन है किसका पूछा है, देखो ऋतु की आयु प्रिय की आयु के से अनुपात कितना हो, तो ऋतु पहले आएगी और फिर कौन आएगी बेटा प्रिया, तो ऋतु की देखो, ऋतु की उम्र कितनी 24, 24 माइनस 2 कर दो, इसकी कितनी प्रिय की बताओ 20, 20 माइनस 2 कितना होगा बेटा आपके पास 22, और यहाँ पे कितना होगा 18, 2 से कट रहा है कितने बार 11 भाग 2 से कट रहा 9, तो 11 अनुपात 9 आएगा बेटा, 11 अनुपात कितना आएगा 9, 11 अनुपात कितना आ जाएगा 9, अर्थात बी ऑप्शन होगा, 11 अनुपात कितना आएगा 9 आएगा, अर्थात बी ऑप्शन आपके पास से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, एक बार फिर समझ लो। चलो ऐसे सवाल क्या जल्दी गलतियां करो, देखो औसत दे रखा था दोनों का 44, टोटल कितना होगा 60 था, इनका अनुपात का इन अनुपात के बराबर 60 था, तो एक्स का मान एक्स यहाँ दोनों की वर्तमान आयु निकाल 28 और 32, लेकिन वर्तमान की बात थी, बात की 8 वर्ष, तो वर्तमान निकाल 8 8 माइनस कर दिया, तो 20 साल की थी या 24 साल की थी, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का आपका निकालना, तो इसलिए आपका आंसर आएगा 11 अनुपात 9 आएगा, ये ध्यान रखें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अमन और अमित की वर्तमान आयु 3 अनुपात 2 है, वर्तमान 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऑप्शन से करना बेटा इस सवाल, क्या नहीं होगा, एक तो क्या नमन और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 दे रखा, क्या देगा बेटा 3 अनुपात आपको 5 दे रखा है, ध्यान रखें। अब देखो सब यहां से, एक तो क्या है नमन, अरे क्या है बेटा आपके पास अमित, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना है 2, तो इनके क्या होगा 3x हो गया, यहाँ पर कितना होगा 2x। अब क्या 20 वर्ष पूर्व कौन सा अनुपात इसमें सामान्य होगा, 20 वर्ष पूर्व, तो 3x, ठीक है, माइनस 20 वर्ष पूर्व और 2x माइनस 20 वर्ष, इनका जो अनुपात है वो कितना बेटा आपके 7/में, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, इसको चेक कर लो, संभव है नहीं है, तो 3 पंजा 15x माइनस 100, इसको गुणा करो बेटा, 7 दूआ 14x माइनस कितना 7 दूआ 14x 40, इसको इधर, तो 15x माइनस कितना होगा 14 बराबर माइनस का 140 प्लस का 100, तो x बराबर माइनस का 40,
x बराबर क्या होगा -40, जो कि संभव नहीं है बच्चा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु क्या होगी आपके माइनस में नहीं हो सकते। पहला ही राइट आ गया समझो, तो पहला ही राइट आ गया बेटा, पहला ही राइट है, असंभव होगा तो कौन सा अनुपात संभव नहीं है, पहला ही राइट का, तो माइनस में कभी आयु नहीं आ सकती, तो पहला ही राइट हो गया आपका, तो दूसरा संभव हो जाएगा क्या? तो चलिए सर क्वेश्चन 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु के तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद, अब देखो पूर्व और बाद की बात कर रहा है, जबकि आपके पास पूर्व और बाद वाला सवाल आ जाता है, ये वाला आपको सही है, ये आपका वर्तमान होता है, ये आपका वर्तमान होगा, ध्यान रखें, पूर्व का साइन ऊपर बनेगा और बाद का साइन नीचे, बाद का साइन कहां बनेगा, नीचे। अब देखो क्या है, 5 वर्ष पूर्व पी ओ 5 वर्ष में पी की आयु 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु, देखो पी और क्यू आयु बेटा ना, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, पी की आयु 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितनी 3 गुनी थी, 3:1। फिर क्या है 10 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष कितने हो बेटा, दोगुनी हो गई, दो। ठीक है, इसको इससे मल्टीपल दो, इसको इससे, देखो सब वही सेम सिस्टम होगा बेटा, इसका इसका अंतर बटे इसका अंतर, ऊपर वाले का अंतर 1 है, नीचे वाले का अंतर 1, इंटू टोटल समय कितना होगा बेटा आपके पास 10+5, तो हमारे पास x बराबर कितना है बेटा 15, x बराबर कितना है बेटा 15 आपके पास। ठीक है, p की वर्तमान आयु निकालनी, अब p की वर्तमान आयु, p की क्या निकालनी बेटा, वर्तमान आयु, p का है बेटा ये रहा। ठीक है, तो 3 इंटू कितना हो गया आपका 15, 15 थे कितना हो गया 45, कब की बात है बेटा 5 वर्ष, तो कितना आएगा 50 वर्ष, कितना आएगा मेरे दोस्त 50 वर्ष आएगा, अर्थात डी ऑप्शन कितना आएगा मेरे दोस्त, आपके पास 50 वर्ष आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, डी। ये महिला प्रवेश के अंदर आपको पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, 2 वर्ष पूर्व विनय और आंसू की वर्तमान अनुपात 3:2, 1 वर्ष बाद, देखो ये भी सेम इस प्रकार से दे रखा है, 2 वर्ष पूर्व वाला, सबसे पहले हम करेंगे वर्तमान, एक तो पूर्व का साइन और एक कहां होता है बेटा बाद का साइन। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व विनय और आंसू, विनय और आंसू, विनय और आंसू की आयु का अनुपात जो दे रखा था कितने साल पहले, 2 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व विनय और आंसू की आयु का अनुपात कितना था 3:4, कितना था 3:4। 1 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना होगा 7:9, कितना होगा बेटा 7 चौक 28 हो गया, 9 27, एक्स बराबर ऊपर का अंतर 2 अपॉन नीचे का अंतर इंटू दोनों का योग 2+1, तो एक्स बराबर 2 इंटू कितना होगा 3, अर्थात कितना होगा 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गया। अब बताइए आंसू की वर्तमान की किसकी निकालने बेटा, आंसू, आंसू का है देखो इरा, 4 इंटू 6, 6 चौका 24, कब की बात है बेटा 2 साल पहले की, तो ये होगा 24 प्लस कितना होगा 2, तो टोटल आंसर आएगा 26 वर्ष, टोटल कितना आएगा 26 वर्ष आपके पास आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ए में दे रखा, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा बेटा, ए में आपके पास दे रखा है। ठीक है, कितना आएगा 26 वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा बेटा, ए में दे रखा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 22, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात आपको 2:3 है, 4 वर्ष बाद उनका आयु का, चलो ए और बी वही सेम सवाल पर जैसा, ये आपका वर्तमान होगा बेटा, ये पूर्व का साइन बनेगा, ये बात कर रहा,
ठीक है, कब क्या बेटा, ये तो कोई पूर्व का, ये कौन सा बेटा, बाद का, ध्यान रखा। अब देखो 4 वर्ष पूर्व, कितने साल में, 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात वो कितना है बेटा, 2:3। कितना है, 2:3 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का अनुपात जो आपके पास है वो कितना बेटा, 5:7। 5 अनुपात कितना है, 7। ठीक है, अब चलो सर, तीनों पंजे 15 हो गया बेटा, यहाँ पर कितना है, 14। अंतर देखो, ऊपर कितने का, 2 का, नीचे 1 का, 4+4। x बराबर कितना आ गया, 2 × 8, अर्थात x का मान कितना गया बेटा, 16। x की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 16। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका देखो अनुपात अर्थ बनाओ। देखो a और b की आयु निकालो पहले, तो a का नाम निकालो सकते हैं, 2 × कितना होगा, 16। कब की बात है बेटा, 4 साल पहले, तो 4 जोड़ ये अनुपात। फिर आपको निकालना था किसका, b का, 3 × प्लस कब की बात है, 4 साल, 16 2 32 प्लस कितना हो गया, 4, 16 3 48 प्लस कितना हो गया, 32 4 36 हो गया आपके पास, 36 और कितना हो गया, 52 हो गया। लेकिन हमसे सवाल में और पूछा बेटा, 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होगा, 36 + 2 और 52 + 2, 36 कितना होगा, 38 और कितना होगा बेटा, यहाँ पर 54। ठीक है, तो 38 और 54 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में, कितना वर्ष होगा, एक तो 34, एक वर्ष। ये अनुपात नहीं देने का ध्यान रखना, आयु दी है, ये अलग अलग आयु दे रखा है, 34 वर्ष और 38 वर्ष और 54 वर्ष, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23। एक पुत्र अपने पिता की आयु का अनुपात 1:4 है बेटा, पिता और पुत्र, पुत्र और पिता, पुत्र और क्या दे रखा बेटा, पिता की जो आयु का अनुपात है वो 1:4 है। सबसे पहले शादी कराओ तो 4x। अब इनकी आयु का गुणनफल दे रखा बच्चा, गुणनफल कर दो x × 4x। इनकी आयु का गुणनफल दे रखा 196 तक, 4 से काटो, 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, तो x × x² बराबर 49 होगा। तो x का मान आप लोगों का 49 बता 7, x का मान कितना गया बेटा, 7, x का मान कितना गया, 7। अब देखो सर, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकाला तो सर इनकी आयु निकालो, तो पुत्र और कौन बेटा, पिता, तो पुत्र की आयु निकालो बेटा, 1 × 7 हो गया, इधर देखो 4 × 7 होगा, कितना गया, 7 वर्ष और कितना गया, 28 वर्ष। लेकिन हमसे क्या पूछे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 7 + 5 और 28 + 5, 7 × 5 कितना होगा बेटा, 12, और यहाँ पर कितना होगा पूरा 33। इससे काटेंगे तो कितने बार, 3 से 4 बार और 3 से 11 बार, तो 4:11 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 4:11। देखो यहाँ लिख देता हूँ, 5 वर्ष बाद, याद रखो, पिता, पुत्र और पिता, तो कितना होगा बेटा, 7 + 5 हो गया और 28 + 5 कितना हो गया, 12 और कितना हो गया, 33। 3 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 3 से कट रहा है 11 बार, तो 4:11 आपके अवस्था आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा, कौन सा ऑप्शन में देखो बच्चा, बी ऑप्शन में। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपके पास 23वां, सेम क्वेश्चन 24वां भी आपके वही है, तो ये रिपीटेशन हो गया बेटा ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं बच्चा, 26 की। राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी ये बात आपको बताना। चलिए राजीव की, माना कि राजीव की आयु हमने क्या मान ली, राजीव कितने का, x, कितने 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5,
और कितने वर्ष पूर्व बताओ, 9 वर्ष बाद एक्स प्लस का जो गुणनफल है वो कितना बेटा 15। इधर रखो, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स इंटू एक्स, इसका क्या प्लस का 9x होगा, माइनस का 5x होगा, और 9 पंजे 45 बराबर कितना होगा 15। एक्स स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 4x होगा, माइनस का 45 माइनस का 15 बराबर क्या होगा 0, प्लस का इधर है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 6x बराबर क्या होगा 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 10 माइनस 6 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 10 बराबर 0। ये दोनों पद बराबर होने चाहिए, तो x प्लस 10 बराबर भी क्या है क्या बेटा 0। तो x का मान कितना होगा माइनस था, उम्र कभी भी माइनस तो ये गलत होगा, तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त 6। x का मान रिलेटिव के अंदर पूछा गया था 6, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए राइट हो जाएगा। देखो एक बार फिर समझा देता हूँ मैं कि राजीव की उम्र x मान की क्या 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 कितने 9 वर्ष बाद तो x प्लस 5, दोनों का गुणनफल ये दे रखा था, इसको गुणा किया हमने तो ये हमारे पास आ गया। ये 15 प्लस का इधर माइनस का दोनों को जोड़ा 60 हो गया, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 60 आए। तो ऐसी हमें समीकरण सोचनी होती है, द्विघात समीकरण जो होती है आपके वहां। तो ये 10 और कितना है 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, बचेगा। इस प्रकार से x कॉमन लिया, x प्लस 10 हो गया, तो प्लस वाला पद तो छोड़ माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला है तो x का मान कितना होगा 6, अर्थात ए ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ए ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसकी बात करें बेटा 27। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की वर्ग की 2 गुनी है। एक आदमी की आयु, अब आदमी की आयु उसके पुत्र, तो पुत्र को तो क्या मान लिया हमने x, और आदमी को क्या मान लिया बेटा, आदमी को हमने मान लिया m। ठीक है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग की दुगुनी है, तो आदमी की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के वर्ग की क्या है दुगुनी, ये कह रहा है सब। ठीक है, 8 वर्ष बाद उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी से 4 अधिक है। ठीक है, कितने साल के बाद बेटा, 8 वर्ष के बाद। ठीक है, 8 वर्ष के बाद उसके तिगुनी से 4 अधिक है बेटा। 8 वर्ष बाद क्या होगा बेटा, अब देखो 8 वर्ष बाद उस आदमी की आयु, आदमी क्या m प्लस 8, 8 वर्ष बाद। ठीक है, उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के, पुत्र की आयु कितने थे 2x स्क्वायर की आयु कितनी है 8 वर्ष की तिगुनी से कितनी अधिक है 4। ये आपका सवाल है। देखो 8 वर्ष बाद तो 8 इधर जो, तो तिगुनी से 4 अधिक है, तो m प्लस कितना होगा बेटा, m मतलब आदमी, ध्यान रखना इसका समझ दो। ठीक है, आदमी की बताए m बराबर 2x स्क्वायर है, तो m प्लस 8 बराबर 6x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 4। ठीक है, तो m का मान कितना बेटा 2x स्क्वायर, यहाँ अगर 2x स्क्वायर प्लस 8 बराबर कितना होगा 6x स्क्वायर प्लस कितना होगा 28। इसको इधर इसको उधर, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा आपके पास, यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो m का मान हमारे पास जो बनेगा 3/8 हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 4। तो आपके पास इक्वेशन आपको बनानी होगी। एक बार कहीं गलत तो नहीं हो गया ना। 8 वर्ष बाद उस आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु, सॉरी पुत्र है, आदमी नहीं ऑफिस पुत्र, बेटा यहाँ गलत हो रहा है, 1 मिनट। उस पुत्र की आयु, तो पुत्र की तो कितनी थी बेटा x प्लस की आयु से 4 अधिक है, तो 3x होगा प्लस 8 24 होगा प्लस 4, तो कितना होगा 3x प्लस कितना होगा बेटा 28 इधर।
चलो इसको देखो, तो हमारे पास यहाँ बनेगा 2x² माइनस का कितना होगा 3x, इसको करो प्लस का 8 माइनस का 20 बराबर कितना आएगा बेटा 0। तो 2x² माइनस का 3x माइनस का 20 बराबर 0, ये आपके पास आ गया। ये बात आपके पास आ जाती है। अब जोड़ने घटाने पर 3 आया आपके पास और गुणा करने पर 40 आया। जोड़ने घटाने पर 3 आया, गुणा करने पर कितना है बेटा 40 आया आपके पास। ऐसे फैक्टर आपको करने होंगे, ऐसे फैक्टर आपको करने होंगे। क्या होगा आपको, तो 8 पंजे कितना होगा 40 होता। 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस का कितना होगा 20 बराबर 0। तो 2x कॉमन ले लो, x माइनस कितना आएगा आपके पास 4, फिर 5 कॉमन लो, x माइनस कितना आएगा 4 बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों कॉमन है बेटा, तो x माइनस 4 बराबर क्या गया 0। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपके पुत्र की उम्र तो कितना आ गई बेटा 4। तो पिता कितना होगा बेटा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 2 32। तो पिताजी कितने साल के आ जाएंगे 32 साल के। पिताजी कितने साल के आ जाएंगे बेटा वर्तमान, आदमी की वर्तमान आयु कितने की 32 साल। ठीक है, तो आदमी कितने साल का आ जाएगा बेटा 32 वर्ष का आपके पास आ जाएगा। कितने साल का आ जाएगा बेटा 32 वर्ष का आदमी आपके पास आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। कितने वर्ष का आएगा बेटा 32 वर्ष का। देखो बहुत अच्छा सवाल था, एक बार फिर समझ लो। आदमी को x मान लिया हमने, आदमी की आयु कितना m मान लिया, इनका क्या 2x² है। ठीक है, इसको 8 वर्ष बाद आदमी की आयु इसके बेटे की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, 3 गुने से 4। इसको हल किया तो x की वैल्यू 4 आई, इसका मान पुत्र 4 साल का। तो आदमी कितना था वर्ग का दुगुना था, तो वर्ग कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 का दुगुना कितना 32 साल का होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पिछले वर्ष हीनाओं की आयु किसी संख्या के वर्ग थी तथा आगामी वर्ष उसी संख्या के घन होगी, तो उनके आगे आने वाले कम से कम और कितने वर्ष का अंतर इंतजार करना होगा जिनके पुनः उनकी आयु की संख्या घन की हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, ये बात हमसे कही गई है ईना और। ठीक है, अब देखो सब ये कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में आयु की तुलना में संख्या वर्ग तथा आगामी वर्ष की तुलना में उसके घन। तो आगामी वर्ष का मतलब m³, घन मतलब है इसके पिछले वर्ष की तुलना में ए वर्ग। ठीक है, की संख्या होगी पिछले वर्ष एक, तो एक साल तो आगे का एक साल पीछे का, दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया बेटा 2 वर्षों का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। चलो ठीक है, अब ऐसी संख्या आपको तो कम से कम कितने वर्ष का इंतजार और करना पड़ेगा जिससे पूर्ण वो संख्या घन के रूप में होगी, ये बात हमें देखो। तो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग देखो, सबसे पहले हम रखते थे यहाँ पर देखते थे बच्चा n बराबर 3 रख के देखते हैं। 3 का क्यूब कितना होगा बेटा 27 होगा यहाँ पर देखो, और इसका 27 होगा तो इसका अकॉर्डिंग हमारी वाई का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा 9। ठीक है, उसके वर्ग, इसका कितना होगा वर्ग 27 को कितना होगा आपके पास ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो साहब, तो इनके जो वर्ग क्या क्या अंतर क्या, तो ये आ गया आपके पास। अब देखो बेटा ये तो आ गया 27 का मान, तो इसका क्या होगा कि 27 माइनस कितना होगा बेटा 2, तो हमारे पास क्या होगा आपका 25, और 25 किसका वर्ग है बेटा 5 का स्क्वायर, वर्ग के बराबर है। सत्य बात है, ये किसके बराबर है वर्ग के बराबर आपको दे रखा है, तो ये सवाल हमसे कही गई है इसके अंदर। ठीक है, अब आगामी वर्ष और पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं हम, तो आगामी आने वाला वर्ष और पिछला वर्ष तो हमारे पास आ चुका हमारे पास, तो वर्तमान आयु, तो देखो मेरी बात सुनी जाओ, तो ये तो होगी वर्तमान, ये आ गई आगामी,
और एक है पिछला। ध्यान से समझना बेटा। तो आगामी मतलब ये वाला 25 वर्ष, वर्तमान कितना 26 ने कितना होगा 27। तो देखो इसमें हम जोड़ा तो यहाँ पर क्या होगा x-1 था, ठीक है, ये क्या है x था, ये x+1 था, कंफ्यूजन नहीं होने का, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से सवाल हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो तो कितने वर्ष का इंतजार और करना पड़ेगा, तो n बराबर यदि मैं 4 रख, क्या रख दो बेटा 4, तो कितने वर्ष का, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64 होगा। तो यहां पर 64, अब देखो सब, तो यहां पर कितना होगा 64 में से क्या घटा दो बेटा आपके पास कितना होगा, आपके पास 7 14 7 बचेगा आपके पास। 64 में से 7 घटाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें कितने वर्ष का इंतजार आपको करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो कितने वर्ष का, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग तो 26, ये तो प्रथम है। तो हमें क्या करना है, इसका 64 में से यदि हम घटा देते हैं, वर्तमान आयु कितनी है 26, इसको घटा x का मान घटा देते हैं, कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा वो पता लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना होगा 64 में से यदि हम 26 को घटा दें तो 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3, 38 वर्ष का। तो आंसर कितना है बेटा 38 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा, 38 सालों का, क्योंकि इस टाइम पे तो 26, वर्तमान तो 26 है ना, 26 से और कहां तक 64 तक जाने में उसे 38 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा बेटा। कितना था 38 वर्ष का इंतजार करना, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बेटा, ध्यान रखो, ये कि वर्तमान आयु x1 इससे एक ज्यादा एक कम। अब ध्यान देखो पिछले वाला तो घन और आगे वाला वर्ग हो, ऐसे समझ लो। पिछले वाला देखो, पिछले वर्ष वाले उनकी संख्या का वर्ग वर्ग हो गया, उसके बाद वाला घन हो, ये घन हो गया बेटा जोड़ने पर, ठीक है। ये ध्यान रखें, कंफ्यूजन है, इसको नहीं लेके तो इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये बनेगा। तो कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा, 38 सालों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। हम बात करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं बच्चों। एक पिता अपने बेटे के से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारी वर्तमान उम्र, तो पिता की जो वर्तमान उम्र है 38 माइनस क्या x बराबर x के बराबर था, ये कह रहा है। यदि पिता की उम्र अभी वर्तमान में 38 है तो इसमें से बराबर था, तो 38 माइनस x करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो 38 बराबर कितना बेटा 2x हो गया, 2 से घट रहा है 19, x बराबर 19। तो हमसे कहा कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व बेटे की आयु निकालो, बेटे की आयु क्या होगी बेटा बताओ। तो 19 माइनस 5 कितना होगा 14 वर्ष। अरे कितने होंगे मेरे दोस्त 14 वर्ष आएंगे, जो कि राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा है। ए ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा बच्चा, ए ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखना। चले अंतिम क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आज का हमारा, राम की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, ठीक है। 10 वर्ष बाद राम की पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु क्या होगी, तो राम की आयु क्या होगी। चलो सबसे पहले तो विमल की वर्तमान आयु, विमल की वर्तमान आयु, देखो विमल की वर्तमान है 8वां जन्मदिन, तो 8 + 2 कितने हो गए बेटा 10 वर्ष। तो विमल कितने साल का आ गया, 10 साल का आ गया, ठीक है। अब हमें विमल तो कितने साल, 10 साल का आ गया, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु निकालो। 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितने हो बेटा, 10 + 10 कितना होगा 20 वर्ष हो गए। कितने हो गए बेटा 20 वर्ष हो गए। कितने हो गए 20 वर्ष हो गए। अब देखो राम की आयु इसके 20 वर्ष हो गए हमसे का। अब देखो साहब उसके बाद 20 वर्ष हो गए इसकी, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लो, ठीक है। अब देखो
10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु क्या थी? दुगनी थी। तो 20 का दुगुना कितना होगा बेटा? 40। तो पापा कितने साल का बेटा? 40। तो वर्तमान कितना होगी बेटा? पिता की वर्तमान उम्र निकालो पिता की, कितने हो जाएगी बेटा? 40 माइनस कितना होगा? 10, 30 वर्ष के। तो पिताजी कितने साल के आगे बेटा? 30 वर्ष के। वर्तमान में पिताजी कितने साल के आपके? 30 वर्ष के आपके पास आ जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि राम का उनका कितना था? 6वां भाग था। राम का कितना था? पिताजी का 6वां भाग था। तो राम की उम्र निकालनी थी। तो 30 में किसका 6वां भाग? 6 का भाग दे दो, 6 पंजे कितना होगा? 30। 5 वर्ष का आएगा बच्चा। तो इनमें से कौन सा आएगा कि राम की आयु क्या होगी? 5 वर्ष। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इनमें से होगा बेटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे टोटल क्वेश्चन आपके 30 कंप्लीट होते हैं आयु संबंधित। इस वीडियो को आप लाइक से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।